हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल एनसीईआरटी सॉल्यूशंस क्लास 11th एंड 12th, जहां हम डिस्कस करते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस। आज हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन नंबर 11 ऑफ योर एनसीईआरटी बुक, विच इज आस्किंग कि एक ब्रीफ अकाउंट दीजिए विद रिस्पेक्ट टू द स्ट्रक्चर एंड नेचर ऑफ जेनेटिक मटीरियल, और उसके बाद ये भी बताइएगा कि 4 कॉमन वायरल डिजीजेस कौन से हैं। तो बच्चों, अगर हम स्टार्ट करें बेसिक से कि वायरसेस क्या होते हैं, सब माइक्रोस्कोपिक इन्फेक्शियस पार्टिकल्स होते हैं। जैसा हमें पता है बहुत छोटे हैं साइज में, इवन स्मॉलर देन बैक्टीरिया, राइट। बैक्टीरिया से भी छोटे पार्टिकल्स हैं। कैसी नेचर है? इन्फेक्शियस हैं, क्योंकि अगर इन्फेक्शियस स्टेट में रहेंगे, अगर किसी और लिविंग की बॉडी में रहेंगे तभी लिविंग कहलाएंगे, अदरवाइज वायरसेस आर नॉन लिविंग। अगर किसी लिविंग स्टेट में, लिविंग बॉडी में नहीं है तो हम इनको नॉन लिविंग कंसीडर करेंगे। इसका मतलब ये है कि एक इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करेंगे, इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करेंगे। अगर लिविंग स्टेट है तो मतलब उनको पैरासाइटाइज करना ही पड़ेगा, तभी हम कहते हैं कि वायरसेस क्या हैं? ऑब्लिगेट पैरासाइट्स हैं। ऑब्लिगेट पैरासाइट्स हैं मतलब परमानेंटली उनको पैरासाइटाइज करना पड़ेगा अगर हम उन्हें लिविंग कहना चाहते हैं तो। इसके अलावा बच्चों, अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर में हमें नज़र आता है एक प्रोटीनेशियस कोट, जिसको हम कैप्सिड कहते हैं। प्रोटीन की बनी कोट है, लिपिड्स भी होते हैं इसमें, और प्रोटीन की बनी कोट है, लेकिन ये खुद छोटी छोटी प्रोटीन्स की सब यूनिट्स से बनी है, और उन सब यूनिट्स को हम कहते हैं कैप्सोमियर्स। और ये प्रोटीनेशियस कोट सराउंड करता है अंदर के जेनेटिक मटीरियल को। ये जेनेटिक मटीरियल या तो डीएनए हो सकता है बच्चों, या आरएनए हो सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है नोट करना, या तो ये जेनेटिक मटीरियल डीएनए हो सकता है या आरएनए हो सकता है। आओ अब हम लिखेंगे कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर एंड जेनेटिक मटीरियल, एंड वील आल्सो नेम द 4 वायरल डिजीजेस कॉज्ड बाय वायरसेस। तो सबसे पहले बात करते हैं हम वायरसेस के स्ट्रक्चर की। जैसा हमने कहा, वायरसेस हैव अ कैप्सिड कोट, हैव अ प्रोटीनेशियस कोट, राइट। प्रोटीन की बनी कोट होती है, कॉल्ड कैप्सिड, सराउंडिंग द जेनेटिक मटीरियल। किसको सराउंड करती है ये? जेनेटिक मटीरियल को, सराउंडिंग दी जेनेटिक मटीरियल, राइट। सबको समझ में आया? जेनेटिक मटीरियल बच्चों, जैसा कि हमने बात करी है अभी, जेनेटिक मटीरियल या तो डीएनए हो सकता है या आरएनए हो सकता है। ईदर द जेनेटिक मटीरियल कैन बी डीएनए और आरएनए। अगर आपसे कोई कहता है कि वायरस में डीएनए और आरएनए दोनों हो सकते हैं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ईदर द जेनेटिक मटीरियल इज डीएनए और आरएनए, राइट। पहली बात। दूसरी बात कि अगर हम इस जेनेटिक मटीरियल के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमें यह भी पता होना चाहिए कि इन जनरल वो वायरसेस जो प्लांट्स को अटैक करते हैं, प्लांट अटैकिंग वायरसेस में जनरली जेनेटिक मटीरियल सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। प्लांट अटैकिंग वायरसेस हैव सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए एज देयर जेनेटिक मटीरियल, राइट। लेकिन अगर मैं एनिमल्स की बात करूं, इन एनिमल अटैकिंग वायरसेस जनरली द जेनेटिक मटीरियल इज ईदर double stranded RNA or it is double stranded DNA. So in animal attacking viruses, either the genetic material is double stranded RNA और double stranded DNA. I hope आपको क्लियर हुआ, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट था क्वेश्चन का। अब थर्ड पार्ट में पूछा गया है, सेकेंड पार्ट में पूछा गया है दैट 4 कॉमन वायरल डिजीजेस बताइए। 4 कॉमन वायरल डिजीजेस नेम करिए। तो बच्चों, जनरली आपने इनको वायरल डिजीजेस का नाम सुना होगा, आउट ऑफ विच वन इज पोलियो, वन इज HIV एड्स, राइट, दैट इज़ वेरी कॉमन। ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस से होता है ये। देन वी हैव अ डिजीज कॉल्ड इन्फ्लुएंजा, जो कि अगेन वायरस कॉजिंग डिजीज़ है, वायरस कॉज डिजीज़ है। एंड लास्टली वी हैव मम्प्स, राइट। आप और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे स्मॉल पॉक्स, राइट। सो वट एवर इज़ ईजी फॉर यू, यू कैन टेक। आई होप आपको ये आंसर क्लियर होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, एंड सी यू अगैन।